नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां हरिद्वार के प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र हर की पैड़ी में हिंदुओं के प्रवेश को लेकर विवाद तेज हो गया है। गंगा सभा ने इस मामले पर खुलकर अपना रुख स्पष्ट किया। क्षेत्र में पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें साफ उल्लेख किया गया है कि ये हिंदुओं के प्रवेश निषेध क्षेत्र है और यह श्रद्धा और आस्था से जुड़ा स्थान है। पोस्टरों में नियमों की जानकारी सभी के लिए अनिवार्य बताई गई है। साथ ही गंगा सभा के अनुसार घाटों की मर्यादा और धार्मिक परंपराओं की रक्षा सर्वोपरि है। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि कानून और नियमों की जानकारी हर नागरिक की जिम्मेदारी है। भ्रम की स्थिति को समाप्त करने और श्रद्धालुओं को सही दिशा दिखाने के लिए कदम उठाया गया है। हर की पैड़ी क्षेत्र में पोस्टर लगाने के बाद यह मुद्दा सामाजिक और धार्मिक चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि प्रशासन और स्थानीय श्रद्धालुओं की निगाहें अब इस विवाद पर टिकी हुई हैं। गंगा सभा ने आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचने के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस बीच क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपेक्षा की गई है कि वे धार्मिक परंपराओं और नियमों का सम्मान करें। राष्ट्र भर से इस मुहिम को अपार समर्थन मिल रहा है। संत समाज, श्रद्धालु, सनातनी संगठन सब एक स्वर में कह रहे हैं कि देवभूमि प्रयोगशाला नहीं बनेगी, लेकिन जैसे ही सनातन जागा, धर्मद्रोही, वामपंथी और कट्टरपंथी समूह विरोध में उतर आए। वही पुराना राग सेक्युलरिज्म की आड़ आस्था और प्रहार। इसी बीच श्री गंगा सभा ने ऐतिहासिक मांग उठाई कि हरिद्वार के 120 वर्ग किलोमीटर कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदू मुक्त घोषित किया जाए और ये प्रतिबंध सरकारी विभागों, संस्थानों और मीडिया कर्मियों पर भी लागू हो। और जब संतों की चेतावनी को चुनौती दी गई तो हर की पौड़ी में पर वामपंथी सोच के 2 युवक यानी नवीन और प्रिंस भेष बदल कर घूमते पाए गए। पुलिस ने हालांकि अब उन्हें हिरासत में लिया है। और हर की पौड़ी में अहिंदुओं के प्रवेश पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, जिसके बाद गंगा सभा ने अपना रुख साफ तौर पर स्पष्ट किया है। हालांकि प्रशासन और श्रद्धालुओं की नजरें अब आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं और दूसरी तरफ गंगा सभा की तरफ से अपना रुख स्पष्ट किया गया। नियमों की जानकारी हालांकि पोस्टरों में लिखी गई। और ये तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं, 2 युवक किस तरह से भेष बदलकर लोगों के बीच में घूम रहे हैं। हालांकि हर की पौड़ी पर वामपंथी सोच के 2 युवक। तो देखा आपने कि हर की पौड़ी पर वामपंथी सोच के 2 युवक यानी कि नवीन और प्रिंस किस तरह से अपना भेष बदलकर घूम रहे थे और जब ये पकड़े गए तो किस तरह से गिड़गिड़ाए हैं, वो देखिए। मैं जिला बीजौर का रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर हवेली महजूरी में रहता हूँ। हमारा चैनल है यूट्यूब पे। हमने अभी वीडियोस बनाने के पहले भी पेंटागन मॉल में सेक्टर 4 की मार्केट में वीडियोस बनाई है, जिससे लोगों को बहुत पसंद आई है। उन्होंने लाइक किया और कमेंट किया है, तो उनका लाइक और कमेंट देख के हम यहाँ पे हरिद्वार में आ गए थे वीडियो बनाने के लिए। पर हमें पता नहीं था कि हर की पौड़ी पे इन वेशभूषा में जाना मना है। हमसे ये गलती हो गई है। अगर हमारी इस गलती की वजह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं रहने वाला हूँ रावली में दोस्ता हूँ। पहले भी हमने इस फोन में वीडियो बनाई है, पेंटर में जाके सेक्टर 4 जाके रावली में ग्रुप में, और हमें लोगों का अच्छा प्यार मिला है, कमेंट मिली, शेयर मिली है। इसे प्यार को देखते हुए हमने लगा कि हम जाए हरिद्वार वीडियो शूट करने के लिए, और हमें ये नहीं पता था कि वहाँ जाना मना है। हमें वजह से किसकी भावना को ठेस पहुंची। हम इसे समझ चाहते हैं, हम आइंदा ऐसी वीडियो कभी नहीं बनाएंगे। और इसी खबर पर और जानकारी लेने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं कृष्णा कुमार। कृष्णा, ये क्या पूरा मामला एक बार विस्तार से बताइए और ताजा अपडेट अब इस मामले में क्या आ रही है? बिल्कुल नंदिनी, देखिए विगत कुछ दिनों पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो लगातार गंगा सभा द्वारा सरकार से एक मांग करी जा रही थी कि हर की पैड़ी क्षेत्र और
जो भी हरिद्वार क्षेत्र और ऋषिकेश क्षेत्र के जो गंगा घाट है वहाँ पे मुसलमानों का यानी गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है वो पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगवाने की उन्होंने मांग करी थी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी सहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि जल्द ही इसके सभी स्टेक होल्डर साधु संतों के साथ बैठकर जो है वो उचित निर्णय लिया जाएगा। इस बीच लेकिन हम देखते हैं कि अब आज जो है वो गंगा सभा के पदाधिकारियों द्वारा हर की पेड़ी क्षेत्र और तमाम घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश के प्रतिबंध के जो है वो जगह जगह पर बोर्ड लगा दिए गए हैं, जिसका सभी सनातनी जो है वो लगातार स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि विगत हमने कई वर्षों से देखा है गंगा घाटों की आस्था जिस तरीके से चरम पर थी, वहाँ पे तमाम जो मुस्लिम व्यक्ति होते थे वे अपनी दुकान चलाते थे, कुछ अन्य काम करते थे, तो इससे परंपरा और संस्कृति जो है वो लगातार ही उत्तराखंड की खराब होती हुई दिख रही थी। अब अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं तो संत समाज ने जिस तरीके से कड़ा रुख इससे पहले भी अपनाया था, तो गंगा सभा ने भी आज इसका इतराज जो है वो सड़कों पर दिखा दिया है, गंगा घाटों पर जो है बोर्ड लगाकर, जिसका एक तरफ सभी तरह से स्वागत भी किया जा रहा है। तो कांग्रेस इसे राजनीति का एजेंडा बता रही है। नंदिनी जी, हालांकि कृष्णा जिस तरीके से हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, दो युवक भेष बदलकर जिस तरीके से घूम रहे हैं, इनके बारे में और क्या जानकारी पुलिस जुटा पाई है? यही दो थे या इनके पीछे कोई और गिरोह था जो काम कर रहा था, जिन्होंने साजिश के तौर पर इनको भेजा वहां पर? बिल्कुल, देखिए अगर इन दोनों युवकों की बात करें तो ये कुछ दिनों पूर्व जो है वो हर की पेड़ी क्षेत्र में देखे गए थे। वे शेख की वेशभूषा में आए थे और अपनी रील बनाने के लिए वहाँ पे कार्य कर रहे थे, लेकिन जब उसका विरोध हुआ तो पुलिस ने इनको पकड़ के जो है इसके ऊपर कार्रवाई करी है। वो आगे दोबारा ऐसा कार्य करने की नसीहत जो है वो उन पुलिस वालों ने इन दोनों को दिया। अगर देखा जाए तो उसके बाद से ही गंगा सभा और हर की पेड़ी क्षेत्र के आसपास जो है वो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाकचौबंद कर दी गई है। ऐसे व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है जो लगातार उस क्षेत्र में शांति भंग करने का प्रयास करते हैं। जी, हालांकि गंगा सभा ने भी कृष्णा अपना रुख जो है वो स्पष्ट किया है, साथ ही कहा जा रहा है कि पोस्टरों पे भी साफ जानकारी जो है लोगों को दी गई है। अब इन दो युवक जो पकड़े गए हैं, इसके बाद इन दोनों पे क्या आगे की कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, देखिए पुलिस ने इनको पकड़ के इनका चालान कर दिया था। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया है, आगे ये ऐसा ना करे, तो पुलिस ने इनको नसीहत भी दी है और बताया है भी इनका चालान जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है। नंदिनी जी बिल्कुल, और हालांकि हर की पैड़ी से इस तरह की घटनाएं निकल कर आना काफी ज्यादा एक अपने में ही शॉकिंग है। जब ये लोग घूम रहे थे कृष्णा, जिस तरीके से तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे इस तरीके से भेष में लोगों के बीच में आना, पुलिस ने क्या कोई और ताजा जानकारी इनके पीछे या इनका मोबाइल फोन चेक किया हो, इनके पास कोई और गैजेट्स मिले हो जिसमें कुछ और जानकारी हो? तो लेकिन फिलहाल इस तरीके की कोई जानकारी जो है वो पुलिस ने नहीं दी है, क्योंकि ये मामला विगत 4-5 दिन पुराना है। पुलिस ने उसी दिन इनको जो है पकड़कर तुरंत कार्यवाही करी थी, इनका चालान किया गया था और पुलिस ने स्पष्ट इनको कहा था कि आगे की दोबारा ये इस तरीके की रील बनाने के लिए क्षेत्र में ना है। उनका फोन भी जो है वो चेक किया गया था। दोनों ही युवक जो है ये इनकी आईडी जो है वो हिंदू के नाम से पाई गई थी। एक व्यक्ति बिजनौर का निवासी है तो एक हरिद्वार का ही रहने वाला है। इनका मकसद था हरिद्वार के गंगा घाटों में जिस तरीके से इन दिनों मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध चल रहा है, तो इस बीच इनको रील बनाकर फेमस ये जो है सोशल मीडिया पर होना चाह रहे थे। जी, हालांकि और जिस तरह की से ये भी आ रहा है हिंदुओं के प्रवेश पर एक तरीके से विवाद हुआ, ये पोस्टर कृष्णा कितनी जगह इस समय हरिद्वार में लगाए गए हैं? क्योंकि तस्वीरों में भी हमने पोस्टर देखा हिंदुओं को लेकर के। बिल्कुल, अगर हम हरिद्वार के कई क्षेत्रों की बात करते हैं, चाहे हम चंडी घाट की बात करें या हर की पेड़ी क्षेत्र की बात करें, इन जगहों पर जो है वो हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के पोस्टर जो है वो कई जगहों पर गंगा सभा द्वारा लगाए गए हैं और उन्होंने लिखा भी है उस पर आज्ञा से गंगा सभा, और पुलिस प्रशासन से भी उन्होंने एक तरीके से अपील करी है गंगा सभा पे कि आने जाने वाले लोगों पर जो है वो खासी नजर रखी जाए। और गंगा सभा के भी तीर्थ पुरोहित हैं जो लगातार सुबह शाम दिन दोपहर में जो है वो गंगा घाटों पर जाके सभी की आईडी जो है वो स्वयं ही चेक करते हैं। जो भी उनको मुसलमान व्यक्ति वहां पे दिखता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम जो है करते हैं। जी कृष्णा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से हरिद्वार की हर की पैड़ी से ये खबर सामने निकल के आई, जहां दो युवक फेस बदल कर घूम रहे थे और जिसके बाद इन दोनों को पकड़ा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पौड़ी जिले